वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके चहते चैनल चैनगढ़ पर। मैं अमन चौधरी। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो वर्ड डिस्कस करेंगे जो आसान तो दिखते हैं लेकिन कई बार हमें आते नहीं है। कई बार हम जब पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता कि अच्छा इसका मतलब ये होगा क्या। कुछ वर्ड मीनिंग्स जनरल वर्ड मीनिंग है, लगभग सबको पता होगा। हो सकता है कि अगर आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और कुछ वर्ड मीनिंग्स ऐसे हैं इसमें जो कि आपको नहीं पता होंगे या फिर पता होगा तो कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूजन जरूर होगा। दूसरा पार्ट हमने आज जो है वर्ड सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि इसका ये अर्थ ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसको यूज कैसे करना होता है। दैट इज इट। ठीक, चलिए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड मीनिंग से। जो हम लोग का पहला वर्ड मीनिंग है वो है कैंपेन। ये कल के जो है हिंदू में आया हुआ था कैंपेन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई सैनिक जो साथ में होता है ना, सैनिक का संगठन जो होता है, सैनिक जो साथ में रहते हैं, सैनिक का जो एक दौर होता है, जो फाइट करते हैं या साथ में रहते हैं, तो दैट इज द कैंपेनिंग, राइट। तो हमें अब आपको पता लग गया होगा भाई क्या कहते हैं कैंपेनिंग। ठीक है जी। सो सैनिकों का जो होता है, ये सैनिक का क्या है? ये सैनिक अभियान है। इसे अगर हिंदी में हम बोले तो इसका क्या मतलब होता है? सैनिक अभियान। सैनिक अभियान, सैनिक अभियान। इसके हम यूजेस को भी पढ़ेंगे एक बार। पहले हम सारे मतलब जान लेते हैं। सैनिक अभियान, ठीक है जी। क्या है ये? सैनिक अभियान। कैंपेन मतलब क्या होता है? सैनिक अभियान होता है। एक वर्ड क्या है? एडवर्सरी। अब देखिए, अब जब शत्रु अगर आएंगे तो भाई सैनिक का एक अपना अभियान, सैनिक क्या होगा? एक अभियान चलाना पड़ेगा उनको। अपने जो भी वहां पे वासी रह रहे हैं, उनके जो देश के वासी हैं, उनको बचाने के लिए उनको एक अभियान चलाना पड़ेगा दुश्मनों से बचाने के लिए। सो एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब क्या होता है? शत्रु। क्या होता है? शत्रु। ठीक है, एडवर्सरी मतलब क्या हो गया? शत्रु हो गया। आगे बात सुनना आप लोगों को, ठीक है। अगला वर्ड कौन सा है? एम्बेसडर। ये बहुत लोग जानते होंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत से लोग इसको भली भांति जानते होंगे और समझते होंगे। तो एम्बेसडर मतलब क्या हो गया? शत्रु। ठीक है। और एक एम्बेसडर मतलब क्या होता है? राजदूत। क्या होता है? राजदूत। ठीक है। एक क्या होता है? एम्बेसडर मतलब राजदूत होता है। राजदूत के बारे में जानते ही होंगे कि भाई, और राजदूत क्या करेगा? जब यह सैनिक अभियान है, शत्रु है, राजदूत है। राजदूत कौन होते हैं? जो दूसरे देशों में जाकर के हमारे जो लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी रिलेटेड से हो, जो हमारे रिलेटेड, हमारी कंट्री से रिलेटेड जो व्यक्ति हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किनकी होती है? राजदूत की होती है, एम्बेसडर की होती है। अगर आप जैसे कि IFS बनते हैं तो आपको अपॉइंट किया जाता है अलग देशों में, एक एम्बेसी होती है, वहां पे जाकर के आप साथी देखते हैं तो आप क्या है कि राजदूत के तौर पे जाते हैं। ना वर्ज। वर्ज मतलब क्या होता है? ये भी कल जो है द हिंदू के पेपर में आया हुआ था, जिसका मतलब होता है कगार, शिखर। ठीक है, तो ये क्या होगा मतलब इसका? कगार। ठीक है, कोई चीज कगार पे है, जीतने वाले हैं, क्षण पे है। नाउ अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड क्या है? लाइक बैबिलियोफिली। बैबिलियोफिली मतलब क्या होता है? मतलब जो बुक को हमेशा पढ़ता रहे, बुक जो यानी कि पुस्तक प्रेमी हो। ठीक है, क्या हो? कोई पुस्तक प्रेमी हो, उसे क्या कहते हैं? बैबिलियोफिली। और भैया हम सभी को ये बैबिलियोफिली होना चाहिए, पुस्तक प्रेमी होना चाहिए। क्यों? कि अगर कहते हैं ना, अगर ये दगा भी देगी तो भी क्या करेगी? हमको एक कामयाब व्यक्ति बना के छोड़ेगी। ठीक है, तो बुक से प्यार होना चाहिए सभी को। बुक एक ऐसा है जो कि आपको कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, कोई आपको शिकायत नहीं करेगा। ठीक है, कोई आपसे डिमांड नहीं करेगा। नो डिमांड, नो कंप्लेंट्स, ओनली गिविंग नॉलेज। ठीक है जी। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? गिविंग नॉलेज देता है, नॉलेज गिफ्ट करता है आपको, जिससे कि आप लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग पुस्तक प्रेमी, जिसको हम लोग बैबिलियोफिली कहते हैं। नेक्स्ट है बायलिंगुअल। बायलिंगुअल मतलब क्या होता है? जिसे दो भाषाओं का क्या होता है? ज्ञान होता है। क्या होता है? दो भाषाओं का क्या होता है? द्विभाषी ज्ञान। द्विभाषी ज्ञान होता है। ठीक है जी। दो भाषी का जो है उन्हें क्या होता है? ज्ञान होता है। और दो भाषा ज्यादा ज्ञान वाले क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक। क्या बोलते हैं उसको? उनको लिंग्विस्टिक बोलते हैं। एक है आपका एनिहिलेशन। ठीक है, एक क्या है आपका? एनिहिलेशन। एनिहिलेशन जैसे कि
अगर मान लीजिए अगर आप पुस्तक प्रेमी नहीं होंगे, आप दो तरह की लैंग्वेज को अगर नहीं जानते तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपको दिक्कतें आने जाएंगी, और उस दिक्कत से क्या पता जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और वैसे इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है? विनाश। क्या होता है मतलब? विनाश, एनिहिलेशन, यानी कि विनाश की ओर, विनाश। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें, जितने वर्ड्स मैंने आपको कराए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं सेंटेंस तौर पे। पहला कौन सा था? कैंपेनिंग। ठीक है जी। सो नाउ अमेरिकन soldiers have started campaigning to save their citizens। ठीक है, पहला हो गया यूज। भैया वो क्या कर रहा है? अभियान चलाया है उन्होंने अपने सिटीजन को बचाने वाले के लिए। एडवर्सिटी। ठीक है, वी मस्ट हैव, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, we must have a strong plan against our जो वर्ड है, क्या वर्ड था भैया? दिखाते हैं फिर से आप लोगों को, याद रहेगा आप लोगों को। कौन सा? एडवर्सरी। ठीक है, याद रहेगा कौन सा वर्ड था? एडवर्सरी। एडवर्सरी ये क्या रहेगा आपको? अगेंस्ट आर, वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग प्लान अगेंस्ट आर एडवर्सरी। हमारे शत्रु के खिलाफ जो है हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए। ठीक है जी, ऑलराइट। चलिए अगला वर्ड कौन सा देखें? अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड कौन सा था भाई हम लोगों का? अगला वर्ड है वर्ज। राइट, चलिए तो अगला वर्ड वर्ड्स पे बनाते हैं। अगला वर्ड वर्ड्स पे क्या है? दैट तालिबान on its verge। या अगर आपको मैं सीधा अगर टाइटल दूं, या आप टाइटल दे सकते हैं। ठीक है जी, ऑन इट्स वर्ज, वो अपने तालिबान जो है अपने कगार पे है। ऑन इट्स वर्ज, या फिर सो, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, चलिए खत्म हो गया, विल ऑफ फिलिंग। तो यहाँ पे वर्ड देता हूँ सीधा, मैं इसका सेंटेंस यहीं पे बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। कौन सा वर्ड है? दैट ही इज अ फिलोसफी। तो इसका यूज कर लेंगे बायलिंगुअल। दिस इज क्या कर लेंगे इसके बाद में? बायलिंगुअल क्लासेस। दिस इज बायलिंगुअल क्लास। दिस इज बायलिंगुअल क्लास। ये द्विभाषी क्लास है। एनिहिलेशन, राइट। प्लीज save him before he would go his क्या? annihilation। तो
तो इसका आप इस तरीके से अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से यूज करेंगे और इसको जो चीजें पढ़ी हैं हम लोगों ने सेंटेंस के माध्यम से कैसे लिख सकते हैं, इसको भी मैंने समझाने की कोशिश आप लोगों को कर दी है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें वर्ड मीनिंग आपको याद रहेंगी और इसका आप सही ढंग से सारी चीजों को यूज इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मुझे इजाजत, मिलते हैं 9 बजे इंग्लिश क्लास में। आज जो है सरप्राइज के आपको थंबनेल देख पता लग ही होगा, ठीक है, लेकिन इसको कैसे कराएंगे एक तरह से सरप्राइज के तौर पर होगा। वैसे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं है, नए स्टूडेंट के लिए सरप्राइज है अगर वो हाल ही में जुड़े हैं तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं 9 बजे इंग्लिश कक्षा की क्लास में। धन्यवाद।